टाइम हो रहा है 10:51। मार्केट ओपन जैसे हुआ वैसी उसी तरह से कंटिन्यू फॉल मोशन में ही है। आप देखो करीब 1000 पॉइंट तो फॉल कर चुका है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगर इसको अगर इस लेवल पे बेस बनाता है, मैं बेस इसको क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि जो प्राइस चल रहा है ना वो आप देखो 50,500 का, यानी अप्रोक्स ये लेवल का प्राइस चल रहा है। तो ये बेस बन सकता है मार्केट के लिए क्योंकि साफ फॉल आया है। तो इसको हम लोग बेस मानते हैं अब फिलहाल के लिए। और यहाँ पे प्राइस एक्शन देखने की कोशिश करते हैं, अगर ये लेवल पे कुछ अगर रुकेगा तो एक छोटा सा बाइंग की तरफ हम लोग जा सकते हैं और इजिली टारगेट हिट कर देगा हम लोग को। तो वेट करना पड़ेगा, ये लेवल पे देखते हैं क्या मोशन आता है, उसके बाद ही कुछ बाइंग का प्लान कर सकते हैं। और नहीं, अगर यहाँ पे हम लोग सेटअप नहीं ढूंढ पाए तो जब ये ऊपर जाएगा ना तो 0.3 पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और 0.5 पे। ये बहुत पुराना सेटअप है, मैं बहुत बार इस सेटअप को फॉलो कर चुका हूँ, मैं एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ वीडियो में ये सेटअप के बारे में। देखते हैं यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनता है, वेट करते हैं। टाइम हो रहा है 11:07। मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ, कुछ प्रॉपर सेटअप यहाँ पे दिख नहीं रहा है। हाँ, यहाँ पे सस्टेन अगर हुआ ना तो एक बाइंग करेंगे हम लोग छोटा सा टारगेट के लिए। टारगेट तो छोटा नहीं होगा, टारगेट बड़ा ही हो जाएगा, पर जो जिस हिसाब से फॉल किया है वैसे में हम लोग को टारगेट मिल सकता है। तो अभी फिलहाल वेट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे बाइंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बस मैं वेट कर रहा हूँ ये जो प्राइस है ना 50,584 का ऊपर में आ जाए तो बाइंग कर सकते हैं। और इन केस अगर सडनली ऊपर चला जाएगा तो फिर सेलिंग का प्लान करेंगे, या तो 0.3 लेवल पे, या अगर इसको भी ब्रेक करके ऊपर जा रहा है तो 0.5 पे। बस यही दो, यही यही सब सेटअप है, इसी को ध्यान में रखते हैं। मैंने यहाँ पे बाइंग किया ये लेवल के आसपास में। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर से स्टॉप लॉस प्रॉपर देंगे, कुछ भी अगर यहाँ तक भी टच कर गया तो मुझे लेना पड़ेगा स्टॉप लॉस। ये जो है ना, ये लेवल तक भी टच कर गया ना तो मुझे स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, जिस जो स्टॉप लॉस हो रहा है 130 पॉइंट के आसपास का। और टारगेट हम लोग 0.3 तक रखेंगे। फिर वेट करते हैं, हालांकि लेते ही लॉस चलने लगा, कोई बात नहीं, वेट करना पड़ेगा। टाइम हो रहा है 11:20। अभी मार्केट प्रॉफिट तो दे रहा है करीब 1500 के आसपास में, पर हम लोग का टारगेट नहीं है। जब तक टारगेट तक नहीं होल्ड करेंगे, टारगेट तक हम लोग होल्ड करेंगे। टारगेट कितना होना चाहिए मैं आपको क्लियर कट बता दूं, टारगेट मेरा कितना है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है मैं 0.3 पे बुक कर लूंगा। जो 0.3 दिख रहा है ना आपको, 0.3 मैंने कहाँ से निकाला, सिंपल सा आज का दिन का हाई टू लो मैंने मार्क किया है, मुझे 0.3 यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आ गया मार्केट, मुझे स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा प्रॉफिट में। इन केस यहीं से फॉल करने लगा, फिर ये जो लो लगा हुआ है ना, ये मैं कैंडल का ही स्टॉप लॉस मान के चल रहा हूँ 130 पॉइंट का, मुझे यहीं पे निकलना पड़ेगा। तो मेरा दोनों फिक्स है, अगर लॉस भी होगा तो इतना तो मैं फिक्स दूंगा ही, 135 पॉइंट का। अब प्रॉफिट होगा तो एटलीस्ट 200 पॉइंट का हम लोग को प्रॉफिट लेना पड़ेगा, जिसके इसके बीच में कुछ भी डिसीजन हम लोग नहीं लेंगे। (12:51) अभी तो हम लोग लॉस पे है 300-400 करीब में, पर हाँ जितना हम लोग स्टॉप लॉस लगा के रखे ना उतना ही देंगे। टारगेट का बाद भी टारगेट भी उतना ही लेंगे। मार्केट वोलाटाइल है, इसीलिए तुरंत हम लोग को 2000 का 2200 का प्रॉफिट दिखाया, अभी वो सारा प्रॉफिट ले जाके लॉस में आके रख दिया है। टाइम हो रहा है 12:08। हम लोग अभी फिलहाल थोड़े बहुत प्रॉफिट में है, 1000 के आसपास का। पर हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग टारगेट तक वेट करेंगे। टारगेट देखते हैं कितना ले पाएंगे, या फिर स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। लॉस तो फिक्स है, थोड़ा बहुत भी मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, यानी 130-140 पॉइंट के आसपास में लॉस दे देंगे। प्रॉफिट होगा तो एटलीस्ट 200 पॉइंट या 190 या 200 पॉइंट लेना पड़ेगा। टाइम हो रहा है 12:58। अभी हम लोग फिलहाल थोड़ा बहुत प्रॉफिट में तो है, बट यहाँ पे इतना डिफिकल्ट हो रहा है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज कर दिया, लगे तो ऐसे रह के साइडवेज हो गया मार्केट।
जब साइडवेज हो जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। हाँ, बस अपना टारगेट तक होल्ड कर पाएंगे, वही मैं कर रहा हूँ अभी तक, टारगेट तक होल्ड। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं। हाँ, यहाँ पे तो दिख रहा है कि ठीक है, मार्केट अभी थोड़ा बहुत हो सके तो ऊपर साइड का मोमेंटम दे सकता है। आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जब मार्केट ऑलरेडी आपको प्रॉफिट दे दिया तो आपने बुक क्यों नहीं कर लिया? 124 पॉइंट का प्रॉफिट दे दिया था स्टार्टिंग में ही, तो बुक क्यों नहीं कर लिया? इसका रीजन क्या है ना, कि आप समझो, मैं स्कैल्पर नहीं हूँ, मैं डे ट्रेडिंग करता हूँ। इसका मतलब स्कैल्पर जो होता है वो हैवी क्वांटिटी में बाइंग करता है और 2-4 पॉइंट लेके निकल जाता है, क्योंकि उसका क्वांटिटी हैवी होता है, इसीलिए वो ज़्यादा टाइम वेट नहीं कर सकता। पर मैं स्कैल्पिंग मैं ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग करता हूँ। मेरे लिए एक प्रॉपर एंट्री, जब तक मार्केट नहीं देगा मैं एंट्री नहीं लूंगा। प्रॉपर एक स्टॉप लॉस लगा के रखूंगा। अब प्रॉपर टारगेट, अब उस बीच में चाहे 2 घंटा में मेरा टारगेट हिट करे या 3 घंटा में, मुझे वेट करना पड़ेगा। और स्टॉप लॉस को भी मुझे वेट करना पड़ेगा। अगर जब तक स्टॉप लॉस नहीं आ जाता मैं स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकता। तो स्कैल्पर और डे ट्रेडिंग में अंतर होता है, इसीलिए मैं प्रॉफिट देने के बाद भी, जब तक मेरा भले कितना, आप देखो यहाँ पे वो थोड़ा सा ऊपर आता मैं प्रॉफिट बुक कर लेता। कितना प्रॉफिट? ये 80 पॉइंट भी अगर ऊपर आ जाता है मार्केट तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता। लेकिन उतना नहीं आया, उसी के लिए मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ। अभी भी मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने तो स्टॉप लॉस लगा दिया है। अभी भी हो सकता है फॉल कर जाए और मुझे लॉस लेना पड़ जाए। तो डे ट्रेडिंग में ऐसा होता है, आपको प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा। अभी हम लोग लॉस में आ चुके हैं, करीब कॉस्ट टू कॉस्ट ही है। यहाँ पे अब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या तो मार्केट साइडवेज कर देगा, नहीं तो हम लोग को यहाँ से निकल जाने में ज़्यादा अच्छा होने वाला है अब। क्योंकि बहुत टाइम वेट कर लिए, कब से वेट कर रहे हैं हम लोग, 11 बजे से वेट कर रहे हैं, करीब 1:30 बज रहा है। तो इतना टाइम तो वेट अब नहीं कर पाएंगे। देखते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करने का प्लानिंग करेंगे। मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया क्योंकि मार्केट साइडवेज हो चुका है। यहाँ तक मैं होल्ड कर सकता था जितना मैं होल्ड किया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट अगर साइडवेज हो गया तो उस केस में हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, और 2 बजे से ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न है कि 2 बजे का जो मार्केट होता है ना, बहुत अलग होता है। कुछ पता नहीं, एक सडन मूवमेंट ऊपर साइड का दे देगा और सडनली डाउन साइड का भी दे देगा, तो हम लोग अच्छा खासा लॉस में आ जाएंगे। जितना मैं होल्ड कर सकता था मैंने किया। आज के लिए इतना काफ़ी है। कितना टाइम हम लोगों ने लिया था? करीब लिए थे 11:16 पर, और बेचना पड़ा 1:30 पर। तो आप सोच सकते हो कितना टाइम वेट किया, फिर भी मार्केट ने प्रॉफिट नहीं दिया। कोई बात नहीं, ठीक है, मिलते हैं अगले दिन एक फ्रेश ट्रेड के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू। हाँ, कल का मैंने कल ट्रेड लिया था। कल कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था मैं एक बार बता देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये लेवल के आसपास पे मैंने ट्रेड लिया था, तो कुछ खास हो नहीं पाया था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया नहीं था। ये जब यहाँ से ऊपर गया ना, तो मैंने लो टू हाई मार्क किया था। 0.5 पे मार्केट सस्टेन होने का ट्राई किया था। अब देखो यहाँ पे, ये 0.5 पे सस्टेन होने का ट्राई किया था, पर ऊपर जा नहीं पाया। तो फिर मैंने इसी का लो के आसपास में मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया था। करीब 500 ना 600 का आसपास में लॉस बुक करना पड़ा था। तो कुछ हुआ नहीं था, इसलिए वीडियो बनाया नहीं उसका। आज आज अच्छा सेटअप मिला था, सेटअप में कोई खराबी नहीं था। आज का देखोगे ना आप, सेटअप बहुत प्यारा सेटअप था। बट मार्केट ऊपर जा नहीं पा रहा है, इतना टाइम से हम लोग होल्ड कर रहे हैं, इसीलिए स्क्वायर ऑफ कर दिए।